अभी एक भक्त का सवाल है, क्या अंत समय में भगवान का स्मरण हो सकता है? समझ गए? तो अंत समय कोटि जन्म कोई करे उपाय, अंत समय राम न आए। क्या मतलब? भगवान ने तो कहा है अंत समय में भी मेरा कोई चिंतन कर ले, उसको भी मैं वही फल दूंगा जो फल साधना से 20 साल में उसको मैंने दिया है, कि आखिरी चिंतन मेरा बन जाए। तो एक बार तो लोग सोचते हैं ठीक है यार, पाप करते रहे, धन कमाते रहे, माँ में बाप में अटैचमेंट करते रहे, पार्टी करते रहे, पिकनिक करते रहे, शरीर की लिपापोती करते रहे, आखिरी में चिंतन कर लेंगे। फिर तो ये तो बहुत आसान है, भगवान को मूर्ख बना देंगे। हम पाप करते रहे लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो भगवान ने गीता में भाव ऐसा आता है, भगत के छोटे मोटे अलग अलग भाव होते हैं, बाकी परम संतों ने हमारे जैसों को बताया भी है। उसका मतलब ये है कि वो वैल्यू समझ ले, चिंतन आखिरी होगा तो इतनी शक्ति है, इसलिए मेरे में लग जाए। मतलब अंतकरण शुद्ध करने के लिए मेरी भक्ति करे, उपासना करे, इसलिए वो चीज दी है कि एक बार लग जाएगा तो शायद इसका चस्का भी लग जाएगा। चस्का लग जाएगा, फिर इसको कोई रसिक गुरु टकरा सकता है। क्यों? जितनी व्याकुलता होगी तो भगवान बिन हरि कृपा मिले नहीं, और संत भगवान कृपा कब करेगा? जब पिछली भक्ति के संस्कार होंगे, व्याकुलता होगी, परम व्याकुलता। मेरा एक दिन खो गया, 1 घंटा खो गया, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं, आनंद कहां है, वो कैसे मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा, क्या करूं? तभी तो होगा। तो आखिरी चिंतन किसी आदमी का होना असंभव है। ठीक है, साधना करनी पड़ेगी। पहले साधना भक्ति करेगा, फिर भाव भक्ति में जाएगा। साधना भक्ति का मतलब समझते हो क्या होती है? अरे भगवान को अनंत जन्मों से शरीर समझ के जो संसार की अटैचमेंट है उससे हटा के परमात्मा में लगाना, अपने को आत्मा समझ के। मेरा सब मन सारा श्री कृष्ण से है। ये है साधना भक्ति। और जब ये करते करते, गुरु की शरण में रहते रहते, वातावरण ठीक हो, प्रेमियों में रहते हुए, संसार से दूरी बना के जब आपको ऊपर जाओगे तो फिर वही साधना शक्ति से आपको अगली क्लास भाव भक्ति मिल जाएगी। भाव भक्ति का मतलब है अब मन लगाना नहीं पड़ता, लगता है। अज्ञान चला गया। अज्ञान तो इसलिए है ना, मैं शरीर हूं, यही तो है अज्ञान। शरीर हूं तो मेरी इंद्रियों में 5 इंद्रियां हैं, देखना, खाना, सूंघना, चखना, सब रस का सुख के लिए दौड़ो। फिर संसार में जूते चप्पल खा के दौड़ो, सुख मिलेगा। यही तो है ज्ञान। तो भाव भक्ति में ज्ञान चला जाएगा। तो ऐसे करके साधना करनी पड़ेगी। इस चक्कर में मत बैठना अंत समय में हम भगवान का स्मरण कर लेंगे, नहीं हो सकता, असंभव है। क्यों? जब तक मन का पूर्ण वैराग्य और अपने को आत्मा समझ के आप सारा संबंध मान के श्री कृष्ण में निरंतर रोगे नहीं, मन लगाओगे नहीं, इतने तो आपकी अटैचमेंट रहेगी ना। लास्ट में मैं मकान बना रहा था, अरे वो मकान का काम अधूरा रह जाएगा, अब अटैचमेंट उधर है, प्राण निकलने वाले। फिर दूसरा, वो लड़का नौकरी नहीं लगा, अटैचमेंट है। पहले छोड़ना पड़ता है ना, जब आखिरी चिंतन बनेगा। छोड़े बगैर आखिरी चिंतन कर ले कोई? भगवान इतना मूर्ख नहीं है। तो वो चिंतन बनेगा आपका। लड़की की शादी करनी है, वो चिंतन बनेगा। क्यों? अटैचमेंट है उस कर्म से। और जब प्राण निकलेंगे उस टाइम पर तो बेहोश हो जाएगा। जो प्राण निकलने से पहले चिंतन है वही प्रिंट हो जाएगा, उसी का आगे फल मिलेगा। तो भक्ति करनी पड़ेगी,
रागानुराग भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, अनन्य प्रेम करो, नित्य प्रेम करो और निष्काम प्रेम करो। गुरु की शरण में रह करके नित्य निरंतर अंतकण सुधो, फिर सारा काम हो जाएगा। फिर प्राप्त भी कर लोगे, आखिरी चिंतन भी कर लोगे, सारा भगवान आपका काम कर देगा या गुरु कर देगा। तो इसलिए ये चीज छोड़ दो। क्या आखिरी चिंतन भगवान का बन सकता है? बगैर साधना, बगैर प्रेम के, बगैर रोए बगैर कोई आखिरी चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए सावधान, जो ऐसी बात बताते हैं उनसे दूर रह करके और अपनी साधना करो, प्रेम करो, रो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।